अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ जनरल एंट्रीज जो कि कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जनरल कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते वक्त हमें दो जर्नल बनाने होते हैं, कंसाइनर का जर्नल और एक कंसाइनी का जर्नल। कंसाइनर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वो शख्स होता है जो अपनी गुड्स जो हैं वो सेल करने के लिए अपने एजेंट को भेजता है ताकि वो मार्केट में उसको सेल कर सके, और कंसाइनी वो पर्सन होता है जिसको हम अपनी गुड्स सेंड करते हैं ताकि वो मार्केट में सेल कर सके। अब यहाँ पे जर्नल एंट्रीज हैं जो कंसाइनर के अकाउंट में होंगी। कंसाइनर के अकाउंट पे क्या जर्नल एंट्रीज होगी? सबसे पहले हमारे पास है ऑन सेंडिंग गुड्स टू कंसाइनी। जब हम कंसाइनी को अपनी गुड्स सेंड करते हैं ताकि वो मार्केट में सेल आउट कर सके, तो उसके लिए क्या एंट्री होगी? कंसाइनमेंट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। ये कंसाइनमेंट है, वो हमने सेंड कर दिया है कंसाइनमेंट कंसाइनी को। बीइंग गुड्स सेंड टू एजेंट फॉर सेल, ये एंट्री जो है सिर्फ कंसाइनर के अकाउंट में आएगी, कंसाइनी के अकाउंट में नहीं आएगी। उन्होंने यहाँ पे नीचे बताया भी हुआ है कि इन केस अगर कंसाइनर के एक से ज़्यादा एजेंट है तो वो एक से ज़्यादा अकाउंट बनाएगा ताकि वो हर अपने कंसाइनी और कंसाइनर अकाउंट को वेरीफाई कर सके। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है इन केस अ कंसाइनर हैज़ मोर देन वन एजेंट, अगर उसका एक से ज़्यादा एजेंट है, सेपरेट कंसाइनर अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर ईच एजेंट, हर एजेंट के लिए सेपरेट अकाउंट बनेगा। ईच कंसाइनर अकाउंट इज आइडेंटिफाई विद द नेम ऑफ प्लेस, सबके साथ उनका नाम होगा ताकि वो अपना नाम उसके नाम की जगह की वजह से, जगह के नाम की वजह से उसको पहचान सके। फॉर एग्जांपल कंसाइनमेंट टू कराची अकाउंट, कंसाइनमेंट टू लाहौर अकाउंट, कराची का है तो उसमें कराची के नाम से होगा, लाहौर का तो लाहौर के नाम से होगा। अब दूसरी एंट्री है फॉर एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। अगर कंसाइनर ने कुछ एक्सपेंसेस पे किए हैं तो क्या एंट्री होगी? कंसाइनमेंट टू कैश या बैंक, अगर उसने कैश पे किया तो कैश आ जाएगा, अगर उसने चेक के थ्रू किया तो बैंक आ जाएगा। कंसाइनमेंट टू कैश, एक्सपेंस जो है वो कंसाइनर बेयर करते हैं यहाँ पे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का या कोई भी खर्चा वगैरह आ गया हो तो तब ये कंसाइनर की एंट्री आती है, और ये एंट्री भी सिर्फ कंसाइनर के जर्नल में आती है, कंसाइनी को इस बात का नहीं पता होता। ऑन रिसीविंग एडवांस फ्रॉम कंसाइनी, अगर कंसाइनी से उसने एडवांस ले लिया तो फिर क्या आएगा कि उसने कंसाइनर में भेज दिया और कुछ पैसे जो है उसने एडवांस में ले लिए, तो कैश टू कंसाइनी, कैश टू कंसाइनी आएगा अगर उसने कैश लिया। अगर उसने चेक के थ्रू पेमेंट किया तो बैंक टू कंसाइनी आ जाएगा। इसकी एंट्री जो है वो कंसाइनी के अकाउंट में भी होगी। यहाँ पे कंसाइनी का भी जर्नल है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनी ऑन पेमेंट ऑफ एडवांस टू कंसाइनर। यहाँ पे था वो एडवांस पेमेंट कर रहा है, कंसाइनी में था, कंसाइनर में था कि एडवांस पेमेंट लिया उसने, तो यहाँ पे कर रहा है तो कंसाइनर टू कैश और बैंक, अगर चेक के थ्रू होगा तो बैंक आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसी का है कि अगर ये एडवांस में कुछ बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे रहा है कंसाइनर के फेवर में, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आपको पता है, अगर वो बिल्स वगैरह दे रहा है तो कंसाइनर टू बिल्स पेबर, कंसाइनर को दे दिए बिल्स पेबर कि अब वो कंसाइनर जो है इस बिल के अकॉर्डिंग हमें पेमेंट करेगा। अब यहाँ पे है इफ़ कंसाइनर हैज़ एक्सेप्टेड अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज एन एडवांस, अगर वो एडवांस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल टू कंसाइनी विद द सेल प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी, अगर कंसाइनी ने जो कंसाइनमेंट है वो सेल कर दिया तो क्या एंट्री आएगी? कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, कंसाइनी ने बेच दिया कंसाइनमेंट हमारी, और इसी तरह से अगर बेच दिया तो कंसाइनर में क्या एंट्री आएगी? इसकी कंसाइनर की एंट्री आएगी कैश टू कंसाइनर, कैश आ गया और देना उसने किसको है? कंसाइनर से। अब भेजने से पहले उसने कुछ कंसाइनी में भी कुछ खर्चे वगैरह किए हैं ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर कंसाइनर, अगर कंसाइनर के बिहाफ पे कंसाइनी ने कुछ खर्चे किए हैं तो कंसाइनर टू कैश, कंसाइनर से लेगा और कैश पे कर देगा। और कंसाइनी ने अगर खुद कोई खर्चे किए हैं तो क्या होगा? एक्सपेंसेस टू कैश, ऊपर वाले खर्चे वो कंसाइनर के बिहाफ पे कर रहा है, नीचे वाले खर्चे वो खुद कर रहा है। ये वाली दो एंट्रीज जो हैं ये कंसाइनर के अकाउंट में नहीं आएंगी। फिर उसके बाद एंट्री है यहाँ पे, सॉरी ये वाली एंट्री जो है मैंने अभी आपको बताई ना कि कंसाइनर के बिहाफ पे कर रहा है, ये वाली एंट्री आएगी फॉर एक्सपेंस पेड बाय एजेंट, क्योंकि कंसाइनर के बिहाफ पे कर रहा है। अगर कंसाइनर के बिहाफ पे किए हैं तो कंसाइनर तो है उसको लाइबल है कि वो कंसाइनी के पैसे वापस करें, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, सॉरी एंट्री आ जाएगी कंसाइनमेंट टू कंसाइनी।
ये एंट्रीज अच्छे से याद करनी है, क्वेश्चन करते वक्त प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएंगी। अगर आपको ये एंट्रीज आएंगी तो ही आप जो है कंसाइनर का अकाउंट बना पाएंगे। फिर ऊपर ये वाली एंट्री थी, फॉर गूड्स टेकन अवे बाय कंसाइनर फॉर हिज पर्सनल यूज़। कंसाइनर ने कुछ कंसाइनी ने कंसाइनर में से कुछ चीज़ें अपने लिए ले ली हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कंसाइनी टू कंसाइनमेंट अकाउंट। इसकी काफ़ी एंट्रीज जो है ना मिलती जुलती हैं, जैसे सेल की एंट्री और गूड्स टेकन अवे की एंट्री सेम है। इसी तरीके से कंसाइनमेंट टू कंसाइनी की एंट्री जो है ये और कमीशन की एंट्री जो है वो सेम होगी। तो एंट्रीज जो है ना आपने ध्यान से देखनी है। अब यहाँ पे अगर उसने पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ें ले ली हैं तो ये एंट्री आएगी, परचेजेस टू कंसाइनर, कि परचेज़ किया मैंने कंसाइनर से, उसने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है लेकिन उसने ख़रीदी हैं, वो सिर्फ बिजनेस से लेके नहीं जा रहा, वरना वो ड्राइंग्स की एंट्री हो जाती। फिर उसके बाद एंट्रीज आती हैं हमारे पास, इधर से हमारी सारी हो गई हैं। अब यहाँ पे है कि कुछ स्टॉक जो है अनसोल्ड है। अनसोल्ड मतलब सारा का सारा स्टॉक नहीं बिका, तो आ जाएगा कंसाइनमेंट स्टॉक टू कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट स्टॉक इसलिए कि कंसाइनमेंट का स्टॉक अभी भी है, और कंसाइनमेंट मतलब कंसाइनमेंट का है, तो इसलिए। फिर यहाँ पे अब लॉसेस से रिलेटेड उसने कुछ बताई हैं वैल्यूज़, कि अगर अब नॉर्मल लॉस हो जाए तो क्या करेगा वो, अगर टोटल वैल्यू गुड्स की डैमेज हो जाए तो क्या हो जाएगा, अगर सारा का सारा सामान जो है वो डैमेज हो गया। लॉस ऑफ स्टॉक टू कंसाइनमेंट, ये वाली एंट्री भी कंसाइनी के अकाउंट में नहीं आएगी। अगर इंश्योरेंस की अमाउंट क्लेम करनी है तो क्या आएगा, इंश्योरेंस एंड को टू लॉस ऑफ स्टॉक। अगर बैंक से इंश्योरेंस करवाई है तो बैंक टू लॉस ऑफ स्टॉक आ जाएगा। अगर कुछ चीज़ें डैमेज हुई थी लेकिन उसकी सेल हो गई है, डैमेज चीज़ें कोई हाफ प्राइस पे कोई कम प्राइस में बिक जाती हैं ना, तो यहाँ आ जाएगी कंसाइनी टू लॉस ऑफ स्टॉक। अगर लॉस हो गया, नेट लॉस हुआ, तो फिर क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस टू लॉस ऑफ स्टॉक। यहाँ पे अब सेकंड मेथड बता रहा है इंश्योरेंस क्लेम करने का, क्या है, इंश्योरेंस टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये ऊपर वाली सेम ही है। यहाँ पे लॉस अकाउंट था, यहाँ पे उसने कंसाइनमेंट अकाउंट लिख दिया। इन दोनों में से कुछ एक ही वैल्यूज यूज़ करनी होती हैं। ये कंसाइनी टू कंसाइनमेंट ये सेम है और ये वाली भी सेम है, ये बस उसने मेथड बताया था। कंसाइनर की सिर्फ इतनी ही एंट्रीज हैं, ज़रूरी नहीं है सारी की सारी एक ही बारी में करनी हो, कभी कुछ करनी होगी कभी कुछ करनी होगी। अब यहाँ से हमारे पास रह गया, अब उसने कमीशन लिया कंसाइनर से, तो कमीशन की एंट्री आएगी कंसाइनर टू कमीशन। फिर उसके बाद यहाँ पे था व्हेन देयर इज़ रियलाइजेशन फॉर डेटर्स, अगर उसने उधार पे चीज़ें बेची हैं तो फिर क्या होगा, उसने चीज़ें उधार पे बेच दी थी, तो फिर क्या एंट्री आएगी, उधार पे चीज़ें बेचने वाली एंट्री मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे थी, यहाँ पे था ना, अगर वो कैश में चीज़ें बेच रहा है तो क्या होगा, कैश टू कंसाइनर। यहाँ पे अगर वो उधार पे चीज़ें बेच रहा है तो उसकी एंट्री क्या होगी, सैंड्री डेटर्स टू कंसाइनर, तो उसने उधार पे चीज़ें बेची हैं और कंसाइनर को उसने कंसाइनर के बिहाफ पे बेची, कंसाइनर से पूछ के कंसेंट करके ही उसने चीज़ें उधार पे बेची होंगी। अब यहाँ पे जब उधार मिल जाता है उसको वापस, तो कैश उसके पास आ गया, डेटर्स क्रेडिटर्स हो गए। अगर ऊपर वाले पैसे जो डेटर से आप उसने पैसे लिए हैं उसको रियलाइज़ हो गया अब कुछ पैसे ऐसे हैं कि वो बैड डेट्स हैं, ये बैड डेट्स की है, क्या वो मुझे वापस मिलने ही नहीं है, तो फिर वो एंट्री करेगा कंसाइनर टू सैंडी डेटर्स, क्योंकि चीज़ें जो नुकसान वगैरह वो फिर कंसाइनर के पास जाता है, कंसाइनर को लॉस होता है उसका। इफ़ ही रिसीव डेल क्रेडिट कमीशन, अगर उसको डेल क्रेडिट कमीशन मिल रही है तो क्या होगा, कमीशन टू सैंडी डेटर्स, कमीशन लिया उसने डेटर्स। अच्छा, ऊपर वाले में था कि उसको एक्स्ट्रा जो कमीशन है वो नहीं मिल रही, अगर वो नुकसान बर्दाश्त नहीं कर रहा, उसको कमीशन नहीं मिल रही तो नुकसान क्यों बर्दाश्त करेगा, तो फिर आएगा कंसाइनर टू सैंडी डेटर्स। अगर उसको कमीशन मिल रही है तो वही कमीशन टू सैंडी डेटर्स आएगा। फिर यहाँ पे फाइनल पेमेंट ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर की फाइनल पेमेंट क्या है, अब कंसाइनर को पूरी की पूरी पेमेंट उसने सेंड कर दिया, तो कंसाइनर टू कैश, सारे पैसे चले गए किसके पास, कैश कंसाइनर के पास, और बदले में हमारे पास क्या चला गया, कैश। अब पेमेंट ऑफ एक्सेप्टिंग ऑफ बिल, उसने पेमेंट जो की थी एक्सेप्टिंग ऑफ बिल के लिए, तो कंसाइनर टू बिल्स पेबल। इसकी भी सिर्फ इतनी ही एंट्रीज हैं, और आपने जो ये जो एंट्रीज हैं ये अच्छे से पढ़नी है। इससे रिलेटेड कल मैं आप लोगों को जो है क्वेश्चन करवाऊंगी, क्योंकि ये एंट्रीज आप लोगों को आएंगी तो ही आप लोग जो हैं वो अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।